जब मैं आपको कोई एक इजी चीज मैं आपको दूंगा तो वहां पे अगर उसी चीज को मैं कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको करके दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि उसके अंदर कुछ आपने अच्छा चीज बताया या फिर नया बताया। लेकिन एंड ऑफ द डे प्राइस के अंदर देखिए कोई नया चीज होता नहीं है और ना ही कभी आगे आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि प्राइस का जो बिहेवियर है और जो प्राइस का बिहेवियर है वो 100 ईयर्स पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है, और जो आगे आने वाले 100 साल है उसके अंदर भी वैसा ही होगा। क्यों? उसका रीजन एक ही है कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, हम जो ह्यूमन बींग्स है, हमारे इमोशंस, हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है, जब प्राइस नीचे जाता है तब हमारा क्या रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शंस है और ये जो इमोशंस है वो चेंज नहीं हुए इंसान के अंदर, इसीलिए जो प्राइस एक्शन है वो काम करता है और इसीलिए प्राइस एक्शन आगे आने वाले दिनों में भी आपको काम करते हुए दिखेगा। और ये लोग जितने भी लोग हैं जो आईसीटी कॉन्सेप्ट और डिमांड और सप्लाई एडवांस कॉन्सेप्ट्स और ये जो बोल रहे हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और इंस्टीट्यूशन बाइंग कॉन्सेप्ट, ये सब कोई चीज पता नहीं है किसी को भी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि जो स्मार्ट मनी है उसको भी पता नहीं है कि वो कितना स्मार्ट है, क्योंकि वो स्मार्ट मनी उसको तब पता चलेगा जब उसने कोई भी चीज एक पॉइंट पे बाई की और उसके बाद उसका रिजल्ट बाद में आएगा। मतलब समझिए, आपको इंस्टीट्यूशन आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूशंस के बाद एक 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 एज होती है, इंस्टीट्यूशन के बाद एक अच्छी रिसर्च होती है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो लोग भी प्रोबेबिलिटी पे ही काम करते हैं, वो लोग की भी एक रिसर्च टीम होती है, वो लोग भी एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। और इसी तरह से जो है वो प्राइस के अंदर देखिए डिमांड और सप्लाई ही काम करता है और डिमांड और सप्लाई ही काम करेगा। इस चीज को आप जितना जल्दी समझोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और इस चीज को जितना इजी रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो प्राइस और डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड और सप्लाई को अगर आपने समझ लिया और थोड़ा बहुत प्राइस के करेक्शंस को आपने समझ लिया और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को आपने समझ लिया, तो आप स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी करेंसी हो, आप उसको एक हद तक प्रिडिक्ट कर पाओगे। एक हद तक बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप उसको 80% 90% उसको आप जो है वो प्रिडिक्ट कर पाओगे। अभी प्रिडिक्ट करने का मतलब है, जब देखिए कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर होता है, वो जब कोई कंपनी को रिसर्च करके लेता है या फिर उसको बाय करता है तो उसको ये पता नहीं होता कि वो 100% वो स्टॉक वहां से ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी एंड ऑफ द डे प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहा है। जब आप एक फंड मैनेजर को देखते हो, वो जब जो स्टॉक्स होते हैं उसको बाय करता है, तो वहां पे वो क्यों 50 स्टॉक्स 40 स्टॉक्स 30 स्टॉक्स क्यों बाय करता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं कितना भी रिसर्च कर लूं, मैं कोई कंपनी में कितना भी मेरा कन्विक्शन हो, एक पॉइंट तक ही मेरा कन्विक्शन होगा या फिर एक पॉइंट तक ही मेरी रिसर्च काम आएगी। उसके बाद जो है वो प्रोबेबिलिटी काम करती है। प्रोबेबिलिटी काम करने का मतलब है कि मैं जो रिसर्च है वो मेरे तरफ से एक हद तक ही रख सकता हूँ। उसके बाद मार्केट के अंदर क्या होगा, वो कंपनी के अंदर क्या होगा, फ्यूचर में, फ्यूचर किसी को पता नहीं है। और फ्यूचर किसी को, फंडामेंटल एनालिस्ट को भी नहीं पता है और टेक्निकल का जो एनालिस्ट है उसको भी नहीं पता है। फंडामेंटल एनालिस्ट जो एनालिस्ट है वो भी प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समझ रहा है कि कंपनी आगे जाके ये ग्रोथ करेगी। और जो टेक्निकल इन्वेस्टर या फिर जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं प्राइस को देख के एक प्रिडिक्शन कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये उसके अंदर हो सकता है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं, दोनों प्रोबेबिलिटी का गेम है, क्योंकि मार्केट एंड ऑफ द डे प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कब इन्वेस्ट करना है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक है, वो है उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो हमारी कंपनी है, ये आपको इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग, कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कब इन्वेस्टिंग करना है, कितना करना है, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, अगर समझिए आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, कैसे आप मार्केट के अंदर बेनिफिट ले सकते हो ये सब चीज़ों का। आपको स्टॉक मार्केट का एजुकेशन, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं। आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, तो मैंने जैसे ही उस वीडियो में बताया था कि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की इनकम अलग है, हर एक इंसान का बिहेवियर अलग है और हर एक इंसान का गोल अलग है। लाइफ के अंदर हर किसी का गोल अलग है, इसीलिए सबकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो भी अलग होगी और कहीं ना कहीं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी अलग होगी। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे उपनिषद इन्वेस्ट डेमी है वो आपको हेल्प करेगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मेरे नंबर्स दे दिए हैं, तो आप आज ही जो हमारा फ्री कंसल्टेशन कॉल है उसको बुक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टिंग करनी है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक फ्री डीमेट अकाउंट होगा, तो आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपके पास हमारा कंसल्टेशन कॉल होगा और हमारा वीकली वेबिनार्स होते हैं, हमारे क्यूएनएस होते हैं, तो उसके अंदर आप जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये जो है हमारा स्कैनर आप स्कैन कर सकते हो, और ये जो यूट्यूब वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।